हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? कोई आई होप आप लोग भी सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। और अभी सुबह सुबह की टाइम है और आज दिन है संडे, यानी आज सभी का छुट्टी है। और बट हम लोग का छुट्टी नहीं है, हम लोग का संडे हो या मंडे हो, आपको जो मतलब डेली का रूटीन में लगना ही है, आपको आराम नहीं है। तो चलिए, आराम हो या नहीं हो, घर के काम तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये जो झाड़ू है सुबह का, बासी झाड़ू है। तो आज मैं सोची हूँ कि आज छुट्टी है तो बासी झाड़ू और जो दोपहर के झाड़ू होता है सब साथ में कर देती हूँ और केवल झाड़ू पोछा कर देती हूँ। क्योंकि संडे के दिन मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी मैं सूर्यदेव को जल चढ़ा सकूँ। 8 के बीच से 8 या 9 के बीच, उधर में जैसे 10 बज जाता है उसके बाद बिल्कुल भी जल नहीं चढ़ाती हूँ। संडे के दिन रह जाता है बट मैं 8 या 9 के बीच ही जल चढ़ाती हूँ। तो चलिए, मैंने बासी झाड़ू लगा लिया और आज का जो रूटीन है आप लोग से मैं जो शेयर कर रही हूँ, घर के कामों के साथ साथ कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ। वो है आज के रूटीन के साथ साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर कर रही हूँ। वो टिप्स है घर में बरकत कैसे लाएं। तो होता है ना कि हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं, दिन रात सोचते हैं कि भाई मेरा घर में बरकत कैसे आए, कहाँ से लाएं, क्या पूजा करें, क्या नहीं करें। तो हम लोग लेडी वही सोचते रहते हैं कि मेरा घर में बरकत कैसे आए। तो उसी के बारे से आज मैं आप लोग से कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ। तो टिप्स नंबर पहला है, घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए भोजन सुना करें। इससे होता है कि जो भी घर में नेगेटिव रहता है वो दूर हो जाता है और पॉजिटिव आना शुरू करता है। तो अगर आप लोग भजन नहीं सुनते हैं तो सुना कीजिए। और मैं तो 5 मिनट 10 मिनट ज़रूर सुनती हूँ, कोई भी भजन एक ज़रूर सुनती हूँ। तो टिप्स के साथ साथ मैं घर के काम भी कर रही हूँ। तो यहाँ सोफ़ा के जो कवर थे थोड़ा थोड़ा बिखरे हुए थे, वो सबको मैंने अच्छे से कर दिया है ठीक ठाक। और यहाँ पे झाड़ू लगाना बाकी था, तो चलिए झाड़ू भी लगा लेते हैं। और टिप्स नंबर 2 है, पूजा 6 या 8 के बीच करें। और जब भी आप पूजा करें, भूमि पर जब भी आप बैठ रहे हो तो आसन बिछाकर ही पूजा करें और पूरब और उत्तर दिशा की और मुँह करके ही बैठकर पूजा करना चाहिए। और जब भी आप पूजा कर रहे हो तो आसन बिछाइए और आसन कोशिश करें कि वो आसन जो जूट कपड़ा का हो या कुश का हो। आजकल बहुत ही कम मिलता है जूट का, और कुश का भी। मतलब अगर आप बहुत ऐसे घर में देखोगे कि जो रेगुलर पूजा कर रहा, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करता है, उसका घर में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा कुश का ये क्या बोलते हैं, आसन। तो अगर आपके पास आसन नहीं है, मतलब कुश का नहीं है, जूट का नहीं है, तो आप एकदम शुद्ध कपड़ा जो नया होता है उसका भी आप आसन बना सकते हो। बट आसन में ही बैठ के घर का पूजा करना चाहिए। कहीं का भी पूजा कर रहे हो, मतलब जैसे हम लोग मंदिर वगैरह जाते हैं वहाँ की बात अलग है, बट घर में पूजा कर रहे हो तो आसन मतलब लगा के बिछा के ही पूजा करना चाहिए। ये था टिप्स नंबर 2। तो फ्रेंड्स, आप लोग को अगर मेरा टिप्स अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, मैंने इधर सोफ़े के कवर को ठीक कर दिया है और उसके बाद झाड़ू भी मैंने लगा लिया, जो सुबह का झाड़ू होता है उसको लगा लिया। और टिप्स नंबर 3 है, घर में डेली आरती, दीप, धूप, पूजा मतलब अग्नि जैसा पवित्र के प्रत्येक साधनों को मुंह से फूंकना नहीं चाहिए। बहुत कोई देखते हैं अगरबत्ती जलाते हैं, दिया जलाते हैं, तो वो लोग हाथ से ऐसा मतलब मारने टाइप से करते हैं। उस तरह नहीं करना चाहिए, मार के नहीं भुताना चाहिए। उसको आप हिला के भुता सकते हो और आसानी से वो भुत जाता है। अगर आप हिला के उसको भुता रहे हो तो आसानी से भुत जाता है। बहुत को मैं देखती हूँ, अभी तो मैं भी ऐसा नहीं करती। पहले जब मैं नहीं जानती थी तब मैं भी फूंकती थी और दिया को ऐसे हाथ से मतलब मार के भुताती थी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको हमेशा हिला के ही उसको बुझा दीजिए और ऐसा मतलब मार के मत बुझाइए। ये था टिप्स नंबर 3।
तो चलिए मैंने नहा धो के रेडी हो गई हूँ, क्योंकि बच्चे लोग भी दोनों उठ गए हैं, हस्बैंड जी भी ड्यूटी से आ गए हैं और यहाँ 8:30 बज गया है। तो नाश्ता भी बनाना ज़रूरी है, क्योंकि जब बच्चे लोग घर में रहते हैं ना तो भूख उन लोग को ज़्यादा लगता है, सभी को ही लगता है। जिस दिन छुट्टी रहेगा उस दिन जल्दी भूख लगता है। जब स्कूल जाते हैं तो उस टाइम खाते हैं, बट जैसे संडे के दिन सबका थोड़ा सा मतलब कुछ अच्छा मतलब बना करके इंतज़ार रहता है। तो आज बन रहा है छोला पूरी। तो ये सब मैंने रात को ही भिगा के रख दिया था, और इधर मैं झाड़ू जब लगा रही थी नहाने से पहले आलू वगैरह ये सब को बॉयल करके रख दी थी। मसाला जितना भी मसाला था सबको रेडी कर दिया था, और प्याज में कट के नहीं रखी थी, प्याज और लहसुन, तो वो सब बेटी कर दी उठ के जब मैं नहाने गई तब। तो उधर मैंने छोड़ दिया है धीमी आंच को मसाला को, और इधर मैं आटा भी लगाते जा रही हूँ। और टिप्स नंबर 4 है कि मंदिर में धूप अगरबत्ती व हवन कुंड सामग्री दक्षिण दिशा में ही रखें। जो भी आप सामग्री रख रहे हो वो सबको हमेशा दक्षिण दिशा में ही रखते हैं। बहुत बहुत जैसे घर में होता है कि उस तरह से रखने का जगह नहीं होता है, तो कोई भी दिशा में रख देते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जो धूप अगरबत्ती दिया हो वो सबको दक्षिण दिशा में ही रखा करें। तो टिप्स नंबर 5 है, घर में कभी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, उसको पैर भी नहीं लगाने चाहिए, उसके ऊपर से गुजरना भी नहीं चाहिए, अन्यथा घर में बरकत की कमी हो जाती है। बहुत ऐसे देखते हैं बच्चे भी लात मार देते हैं, कभी कभी बड़े भी लात मार देते हैं। तो उसको ऐसा जगह रखिए कि उसको मतलब आपको हमेशा नज़र भी नहीं आना चाहिए, और बाहर के आदमी को तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए घर के झाड़ू में। और हमेशा उसको मतलब आप छुपा के ही रखें, और खड़ा करके बिल्कुल न रखें। झाड़ू को गीला हो या सूखा हो, हमेशा उसको लेटा के ही रखें। तो यही था 5 नंबर टिप्स। तो चलिए इधर मैंने आटा भी लगा लिया है और पूड़ी भी छानते जा रही हूँ। पूड़ी भी हो गया है, तो एक ही बार मैंने बेल लिया था, और उसके बाद इधर छानते जा रही हूँ, और छोला बन के रेडी हो गया है। तो चलिए सबसे पहले बेटा को ही भूख लग रहा है, तो उसी को पहले मैं दे लेती हूँ। टिप्स नंबर 6 है, पहली रोटी से घी और गुड़ मिलाकर थोड़ा सा तोड़कर चूल्हे में भग आवश्यक लगाएं। टिप्स नंबर 7 है, पहली रोटी गाय के लिए निकालें तथा रोटी पर घी लगाकर थोड़ा सा गुड़ रखकर गाय को खिलाएं। इससे देवता खुश होते हैं और पितरों को भी शांति मिलता है। तो बहुत कोई होता है कि पहला रोटी नहीं निकालते हैं, और अगर आप लोग नहीं निकालते हैं तो ज़रूर पहला रोटी निकालें और उसमें थोड़ा सा घी लगा दें और थोड़ा सा उसमें गुड़ मिला दें, तो और उसके बाद ही इसको गाय को खिलाएं। टिप्स नंबर 8 है, घर में कभी भी जाले होने ना दें, वरना भाग्य और कर्म पर जाले लगने में देर नहीं लगता है। तो अगर घर में आपका मकड़ी के जाले कहीं पे हैं, कहीं पे आप लोग देख रहे हो, तो उसको तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि घर में मकड़ी का जाला कभी भी नहीं रखने देना चाहिए था। यही था टिप्स नंबर 8। तो चलिए इधर मैंने नहाई, उसके बाद कंघी नहीं की थी, बाल वगैरह आप लोग देख ही लिए थे। मैं जल्दी जल्दी नहा धो के पूजा की और सीधे किचन आई थी, क्योंकि बच्चे लोग को भूख लग रहा था। तो उसके बाद में भी कंघी कर ली। करने के बाद सभी को ही हम लोग नाश्ता किए हैं। नाश्ता करने के बाद अभी सोचे कि सबसे पहले अभी यहाँ साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। टिप्स नंबर 9 है, रसोई घर या चूल्हे के पास जूते चप्पल लेकर ना जाएं तथा ना ही उन्हें पहनकर खाना खाएं। इससे पितृदेवता तथा माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है, और कंगाली, बर्बादी, कलेश, दरिद्रा सब पर प्रवेश कर जाते हैं। और जैसे घर में हो तो चप्पल, जूता ये सब पहन के कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। और बहुत ऐसे घर में तो देखते हो कि चप्पल घर के आसपास ही नहीं दिखाई देता, मतलब उसके लिए एक अलग सा रूम रहता है, मतलब घर के अंदर ही रहता है बट वो अलग से रहता है, और चप्पल को कहीं दरवाज़ा के आसपास भी नहीं रखते हैं। तो ये
आप भी मतलब ट्राई कीजिए, घर का आसपास जूते चप्पल को नहीं रखना चाहिए। तो बहुत ऐसे घर में कंजेस्ट होता है, तो फिर भी मतलब हमेशा चप्पल जूता नज़र में नहीं आना चाहिए, तो उसको थोड़ा सा दूर में ही रखना चाहिए। और ख़ासकर रसोई के आसपास तो बिल्कुल भी चूल्हा को मतलब चप्पल को नहीं रखना चाहिए। तो यही था टिप्स नंबर 9। टिप्स नंबर 10 है, बिस्तर पर बैठकर कभी खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसे बुरे सपने आते हैं। और जैसे आपके घर में जगह नहीं है, तो थोड़ा सा भी कहीं पे ज़मीन ही है खाली, तो उसी जगह आप बैठ के खाओ, पर बेड में कभी भी बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी भी नाराज़ हो जाती है। तो टिप्स नंबर 11 है, अगर घर से बाहर कोई शुभ काम के लिए जा रहा है, तो तुरंत झाड़ू या पोछा नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर से कभी भी कोई भी बाहर निकल रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, हस्बैंड जी कहीं ड्यूटी जा रहे हैं, तो कोई भी और घर में बुजुर्ग हैं, घर से निकले तुरंत झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा ये चीज़ फॉलो करती हूँ। मैं आप लोग से आज शेयर कर रही हूँ, बट मैं ये चीज़ हमेशा फॉलो करती हूँ कि तुरंत निकलने के बाद झाड़ू पोछा बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। तो चलिए, इधर चूल्हा भी साफ़ हो गया है, और उसके बाद अभी मैं सिंक को भी साफ़ कर दिया है अच्छे से। और टिप्स नंबर 11 है, टिप्स नंबर 12 है, नहाते समय एक पैर से दूसरा पैर पर ना रगड़े, इससे घर में गरीबी आती है। और बहुत कोई ऐसा करते हैं, एक पैर से दूसरा पैर कर रगड़ते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। टिप्स नंबर 11 है, खीर बनाकर घर के सभी सदस्यों को खिलाना चाहिए। और तो चलिए, इधर साफ़ होते जा रहा है। टिप्स नंबर 14 है, घर में जूते चप्पल इधर उधर बिखरे या उल्टे सीधे करके नहीं रखना चाहिए, इससे घर में अशांति होती है। और मेरे घर में भी कभी कभी मैं देखती हूँ, बच्चे लोग इधर उधर कर देते हैं, फैला के रख देते हैं, लेकिन उस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि घर में जूता चप्पल इधर उधर मतलब बिखरा हुआ नहीं पड़ना चाहिए। उसको हमेशा एक जगह अच्छे से सही रखना चाहिए, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कोई चप्पल एक पैर का इधर है तो दूसरा पैर का उधर है, उस तरह से नहीं होना चाहिए। चप्पल को एकदम अच्छा से रखना चाहिए। चप्पल में भी बहुत ज़्यादा ये होता है, घर में इफ़ेक्ट पड़ता है, तो उसको हमेशा अच्छा से रखना चाहिए। तो टिप्स नंबर 14 यही था। और उसके बाद मैंने इधर झाड़ू भी पोछा भी लगा लिया है। और अभी 11:30 बज गया, तो मैं सोची कि चावल दाल भी चढ़ा देती हूँ, छोला तो बचा हुआ ही बहुत सारा। तो टिप्स नंबर 15 है, कभी भी आटे हाथ में खाना नहीं खाना चाहिए, इससे घर में कंगाली आती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हस्बैंड जी ड्यूटी जा रहे हैं और हम लोग मतलब रोटी बना ही रहे हैं, कभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो रोटी बना के कंप्लीट नहीं किए हैं, उसी हाथ से हम लोग निकल देते हैं, कभी कभी उसी हाथ से खाना भी खा लेते हैं। तो इस तरह नहीं करना चाहिए, इससे होता है कि घर में गरीबी आती है। टिप्स नंबर 16 है, मंदिर से वापस आते समय कभी घंटी नहीं बजाना चाहिए, इससे शक्ति नाराज हो जाती है। कभी भी मंदिर जाओ, मंदिर में देखोगे कि अक्सर हम लोग गलती करते हैं कि पूजा से निकलने के बाद घंटी को बजाने लगते हैं। बहुत को मैं देखती हूँ, बहुत को अभी फ़िलहाल मैं देखी हूँ मंदिर में कि जैसे घुसते हुए भी बजाते हैं, फिर निकलते हुए भी बजाते हैं, बट निकलते हुए कभी नहीं बजाना चाहिए। और पहले मैं भी नहीं जानती थी, तो मैं भी ऐसे ही करती थी, बट मैं अभी जानती हूँ तो बिल्कुल मैं ऐसा नहीं करती। मैं घुसते हुए फर्स्ट डे में घंटी बजा देती हूँ, और निकलते हुए बिल्कुल भी नहीं बजाती हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर ऐसा कीजिएगा। अगर आप लोग को नहीं पता है तो घुसते हुए मंदिर में घंटी बजाइए, और निकलते हुए बिल्कुल भी मत बजाइएगा। इससे माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है, और उसका जो शक्ति रहता है वो चला जाता है। तो चलिए, इधर मैंने सारा काम कर लिया है, और कपड़े को नहीं मतलब धोई थी बट पसार नहीं पाई थी, तभी मैं कपड़े को लगा देती हूँ। और मौसम का कोई भरोसा नहीं, आप लोग देख सकते हैं पानी भी सूखा नहीं है, जो बारिश हुआ था रात को। और कपड़े मैंने सभी लगा दिया। तो यही था आज का टिप्स। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू।